प्रयोग करने लगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सभी राजा अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष के समीप में पहुंचे, लेकिन तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। आज राजा लोग डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां धनुष उठाने के लिए एक दो राजा नहीं आए, पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टर ही न टारा। 10,000 राजाओं ने भी धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक ने तो यहां तक देखा कि जो राजा लोग हैं आज सब के सब राजा हार गए, श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक ने देखा, मन में क्रोध आया, क्योंकि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूछें ऐंठ रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। परवाहरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में रोष आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन पिलो की जनक अकुलाने, बोले बचने रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप श्रवण करें। श्रद्धेय श्री राजू तिवारी जी, जो ग्राम टेढ़ा पचखुरा जनपद हमीरपुर से हैं, सुंदर विलाप महाराज जनक जी के अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत है। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए, अगर आप शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य, देखे ना, कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए, ये समाजा। कब? जब ये सीरीहत
भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल? अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। अगर किसी ने मेरे पुण्य की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुनने पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पुण्य की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देख ले आप सभी, आज आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी। सबसे पहला लाभ देखे ना आप लोग कि यह कुंवारी और मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कमेंडी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो रचे न धनु दामेंदी। क्या कोई कारण था जिस कारण से आप अजगों का खंडन नहीं कर पाए? अरे सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे, एक बार तो बताया होता। अगर कोई कारण था तो कहा तो होता, बोलो ना कौन सा वो कारण है? तो काऊ काए और ये लावो न बहावा, और ये काहे नसा कारी चापो चढ़ावा, तो कहाऊ काहे
आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास? एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। संसार का प्रत्येक को पिता, प्रत्येक माँ चाहती है कि कब शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन हारे मेरे भाग्य, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज सब कुछ चला गया। देखे ना आप सभी कि हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख लो मेरे बेमानो, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। संसार का ऐसा कौन पिता, संसार की प्रत्येक माँ कौन ऐसी माँ, कौन ऐसा पिता नहीं चाहता है कि कोई अपनी बेटी के लालन पालन में कमी करता है। सभी माँ बाप अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं। वही तो मैंने भी किया। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और ऐसे भी पिता इस समाज में बैठे हैं जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, आज वो बेटियां विवाहियों हो गई है। पूछो उस पिता के हृदय से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो गई हो, बेटी सयानी हो गई हो, क्या बीत रही होगी। रातों में उसे निद्रा नहीं आती होगी। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीनी ने
कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पैर बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। ये तो ज्ञान की नगरी है मिथिला। आज ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। मैंने तो सोचा था ज्ञान की नगरी है मिथिला, यहां ज्ञानी पंडित विद्वान सभी उपस्थित हैं, लेकिन आज सारे के सारे मौन हो गए। एक बात मेरी याद रख लेना मेरे बंधुओं कि बेटा भाई जगत में, मैं बार बार ये शब्द कहा करता हूं कि सबसे अधिक घर में बेटी अगर किसी से प्यार करती है, किसी से प्रेम करती है, स्नेह करती है, तो सबसे अधिक अपने पिता से। याद रख लेना, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो। बेटा भाई जगत में ये सब स्वार्थ के और ये मीत परा पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से ये रखती साची प्रीत। बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया, बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मैंने भी कह दिया, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने, क्या समझा है मैंने, जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आये माखे भट मानी। पीर बिहीन और ये महीम। आज समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष बचा है? कार्य शेष ये रह गया है कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो। और करना क्या है? करना ये है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा ना विधि ये बैदे ही पिवाहु। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ उन कार्यों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाओ, जाकर विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो, भूपालो, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। काश आपने ऐसा नहीं किया, जाने का उपक्रम नहीं किया, तो हमारा आदेश है तुम्हारे लिए। अगर ये महिपाल, ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे, तो एक कार्य तुम करो। कौन सा कार्य ये करना है कि ये सभा और ये सभा और ये सभा
ये सभा करा दो तो बंद है, क्योंकि बिगड़ गई मिथिलेश की ये रंग वन का रंग भगत होने पड़ गया। महाराज जनक की वाणी को सुनकर के